फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल नवलेश सोनी ब्लॉग्स में। तो आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का 5 बज रहा है और मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ मेन दरवाजे के बाहर, झाड़ू लगा ली हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं पानी का छिड़काव कर लेती हूँ। सुबह का जो माहौल होता है बिल्कुल शांत माहौल होता है और सुबह जल्दी जागने से हमारी मानसिक सेहत भी अच्छी रहती है। सभी जो भी हाउस वाइफ हैं उनके दिन की शुरुआत किचन से होती है या फिर साफ़ सफाई से होती है। और बच्चों को भी स्कूल मॉर्निंग में हो गया है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग अपना साफ़ सफाई से स्टार्ट करते हैं और कुछ लोग किचन से अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हर एक किसी का दिनचर्या अलग अलग होता है। सफाई करने के बाद मैं सीधे चली गई थी नहाने के लिए। नहा धोकर पूजा पाठ मैं कर ली हूँ और अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं लग गई हूँ किचन के कामों में। तो फ्रेंड्स, सबका दिनचर्या अलग होता है और मेरा भी व्लॉग्स सेम नहीं रहता है। इधर उधर कुछ ना कुछ काम हो ही जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फटाफट से तैयारी कर रही हूँ लंच की और साथ में ही मैं खाना भी बना लेती हूँ। तो मैं सारे रोटी को फटाफट से मैं सेक ली हूँ और आज मैं बनाऊँगी आलू और चने की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, मैं रात को ही चने भिगो कर रख दी थी और अब मैं सिलपट्टे पे फटाफट से मसाला घिस लेती हूँ। अब वो भी घर पे नहीं थे ना, तो और जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ता है क्योंकि बच्चे लोग ना अभी सो रहा था। तो मैं सोची फटाफट से मैं अपना काम कर लेती हूँ क्योंकि सो कर उठ जाता है ना तो फिर परेशान करने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं फटाफट से अपना काम निपटा रही हूँ और इसके बाद ना मैं उसे जगा कर कुछ खिला दूँगी। मैं कभी भी अपने बच्चों को ना भूखे नहीं भेजती हूँ स्कूल, मैं उसे कुछ ना कुछ खिला देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दी हूँ। प्याज भी मैं कट कर ली हूँ और अब मैं फटाफट से सब्जी बना लेती हूँ। बच्चे लोग भी सोकर उठ गया है तो अभी छत पे खेल रहा है और मैं फटाफट से यहाँ पे सब्जियाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। दोनों बेटे ना सब्जी के साथ में सुबह सुबह नहीं खाएगा, ये सिंपल खाना बस। ये सुबह जब भी उठेगा स्कूल जाने से पहले ये दोनों घी रोटी खा लेता है, उसके बाद स्कूल जाता है। तो मैं इसे ना घी रोटी दे दी थी तो ये दोनों खाने के बाद ड्रेस खुद से पहन लिया था और इसके बाद मैं इसे सेव दे दी हूँ और अब मैं फटाफट से इसे रेडी कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये खा भी रहा है और कभी कभी ना बहुत ज़्यादा शरारत करता है। दोनों को मैं रेडी कर दी हूँ और वेन भी आ गया है तो मैं लेकर चलती हूँ इसे। बच्चों को स्कूल जाने के बाद मैं लग गई हूँ कपड़े धोने में। गर्मी का मौसम है ना तो पानी का बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैं सुबह सुबह ही लग जाती हूँ अपने सारे काम। मैं सोचती हूँ जितना जल्दी हो सके ना मैं निपटा लूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सारे कपड़े को मैं 2-3 पानी से अच्छे तरीके से मैं धो ली थी। इसके बाद मैं फटाफट से सारे कपड़े को एक एक करके मैं अच्छी तरीके से धो रही हूँ। और आज का मौसम भी है कुछ ख़राब, 2-3 दिन से मौसम कभी भी चेंज हो जाता है तो इस वजह से भी लगता है कि चलो कभी भी लाइट कट जाएगी, आंधी तूफान कभी भी आ जाएगी। और गर्मी के मौसम रहता है ना तो मोटर से पानी चलता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सारे कपड़े को धुल ली हूँ। सारे कपड़े को मैं अच्छे तरीके से धुल ली हूँ और अब मैं चलती हूँ धूप में इसे डाल देती हूँ। और आज धूप भी नहीं है, मौसम कभी भी चेंज हो जाता है, थोड़ा बहुत धूप है और मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब सी लग रही है। मौसम ख़राब है इस वजह से थोड़ा सा गला में
खराश जैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सारे कपड़े को धूप में अच्छी तरीके से डाल दी हूँ। फ्रेंड्स खाना निकाल ली हूँ, अब मैं चलती हूँ खाना खाने के लिए और खाना खाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स हम सबका खाना पीना हो चुका है। खाना पीना खाने के बाद मैं फटाफट से सारे बर्तन को मैं धुल ली हूँ और बर्तन धुलने के बाद मैं अब सेट कर देती हूँ। इसके बाद मैं फटाफट से गैस भी क्लीन कर लूँगी, पूरे किचन को अच्छे तरीके से मैं क्लीन कर लूँगी। तो बिना आलस किए हुए ना मैं हर एक काम को निपटा लेती हूँ सुबह ही, क्योंकि बेड पे जाने के बाद लगेगा ना कि मैं 1 घंटे सो लूँ। तो इससे अच्छा है ना कि अपने काम में लगे रहो। इससे क्या होता है ना, ध्यान भी बटा हुआ रहता है और आलस भी नहीं आता है। एक काम के बाद एक काम आपका मतलब टाइम से हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर बेड पे चले गए हैं ना तो फिर आपको लगेगा कि चलो 1 घंटा रेस्ट कर लेती हूँ, इसके बाद मैं अगले काम निपटाऊँगी। तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ, पहले मैं अपना सारा काम निपटाती हूँ, इसके बाद मैं सोचती हूँ कि रेस्ट करूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं किचन को भी अच्छे तरीके से क्लीन कर ली हूँ। और अभी शाम का 4:30 बज रहा है और बहुत तेज़ आंधी आ चुकी है। सारे कपड़े को मैं उठाकर इकट्ठा कर दी थी, एक कुर्सी पे मैं रख दी थी, इतने में ही बारिश स्टार्ट हो गई। तो फ्रेंड्स अभी 5:30 बज रहा था, तो मैं जल्दी जल्दी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो जाएगा तो फिर शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, इसके बाद मैं पूरे छत को अच्छे तरीके से धो लूँगी, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो जाता है ना और बच्चे लोग यहाँ पे खेलता है तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ और लाइट है, मैं देखती हूँ पानी चलता है भी नहीं चलता है, क्योंकि पानी भी ना कभी कभी चलता है कभी कभी बंद हो जाता है, समझ में नहीं आता। तो मैं दोनों रूम में और छत पे मैं अच्छी तरीके से झाड़ू लगा ली हूँ। तो पूरे घर में मैं अच्छे तरीके से झाड़ू लगा ली थी और मैं पूरे छत को अच्छे तरीके से पानी से मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि पानी भी ना थोड़ा थोड़ा चल रहा था, तो बस उसी हिसाब से गिरा रही थी ताकि मिट्टी अच्छे तरीके से बस धुल जाए। और क्या होता है ना, जब मोटर सही से चलता है ना तो काम करने में मन लगता है, बट पानी ही नहीं रहता है ना तो काम करने का इच्छा नहीं करता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही पानी गिरा रही थी और वाइपर से मैं क्लीन कर रही थी। मोटर चल रहा था और बीच बीच में बंद हो रहा था। तो शाम का टाइम हो गया था, तो मैं फटाफट से पूरे छत को मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर ली थी और मैं सीढ़ी पे झाड़ू नहीं लगाई थी, बस सिर्फ झाड़ू लगाई थी, धोई नहीं थी पानी से,
क्योंकि उसे मैं जब मोटर चलेगा तो मैं धुल लूँगी, क्योंकि पानी का बहुत दिक्कत हो जाता है, मैं पहले भी बताई हूँ। तो छत को मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर दी हूँ। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।